इत्र सी महकती है खुशबू तेरी, इत्र सी महकती है खुशबू तेरी, वरना तू ही बता तेरे शहर का नाम सुनकर भी कोई मुस्कुराता है क्या। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। प्यार का हफ्ता चल रहा है, प्यार का महीना चल रहा है और कहने को तो 14 फरवरी की तारीख पूरी दुनिया प्यार के दिन के तौर पर मनाती है, लेकिन प्यार का कोई दिन नहीं होता। मोहब्बत रोजाना हर पल हर क्षण की जाती है उनसे जिनसे आपको वाकई में मोहब्बत हो। प्यार की जब बात आती है तो कईयों के सामने अपनी जिंदगी घूमने लगती है। कईयों को अपना पहला ब्रेकअप याद आता है, पहला प्यार याद आता है, अभी वाली रिलेशनशिप याद आती है, अपनी शादी याद आती है, रिश्ते याद आते हैं। प्यार की जब बात आती है तो जिंदगी की बात आती है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन जब प्यार जुड़ जाता है तो जिंदगी आहा जिंदगी बन जाती है। आइए बात करते हैं मेरी नई लर्निंग सीरीज में उन 5 बॉलीवुड मूवीज की जिनसे आप और हम प्यार करना सीख सकते हैं। नए जमाने की वो 5 बॉलीवुड मूवीज जो हमें रिलेशनशिप में आगे बढ़ना सिखाती हैं। सबसे पहली मेरी ऑल टाइम फेवरेट जब वी मेट। गीत का कैरेक्टर जो हमें काफी कुछ सिखाता है। जब पहले हाफ में आदित्य का नया नया ब्रेकअप हुआ होता है, ट्रेन में वो गीत से मिला होता है, तो गीत उसे समझाती है कि जिंदगी में मूव ऑन नाम का भी एक शब्द है जो बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से परेशान होकर के उससे बाहर निकल आए हैं तो ये मत समझिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना और सही पार्टनर का मिलना भी बाकी है। आदित्य अपने बिजनेस को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। उसे समझ में आता है कि अब तक सब कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा। इस मूवी के सेकंड हाफ में जब गीत के साथ में बुरा होता है तो आदित्य उसके लिए गीत बनकर आता है और उसे समझाता है कि लाइफ में मूव ऑन करना भी बहुत जरूरी होता है। जब वी मेट के क्लाइमेक्स में जब गीत कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में वो प्यार किससे करती है, तो वो सिर्फ एक काम करती है, आंखें बंद करती है और अपने दिल की आवाज सुनती है जो उसे आदित्य का नाम बताती है। कई दफा हम एक ऐसे पार्टनर के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं होता है। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए आपके रिश्ते के लिए उतना अच्छा है। यही सिखाती है जब वी मेट। मूवी नंबर 2, लर्निंग नंबर 2। बात कर रहा हूं जय और अदिति की, जाने तू या जाने ना की, जिसमें जय और अदिति दोनों के कैरेक्टर्स बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके बीच में प्यार है। जय की जिंदगी में जब नई लड़की आ जाती है, अदिति की जिंदगी में जब दूसरा लड़का आ जाता है, जब दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि दे लव ईच अदर। उन्हें एक दूसरे से प्यार है, मोहब्बत है। ये मूवी जो सबसे बड़ी लर्निंग देती है, किसी भी रिश्ते में दूरियां भी बहुत जरूरी होती हैं। कई बार जब आप दूर चले जाते हैं तब आपको रिश्ते की अहमियत, प्यार की अहमियत समझ में आती है। ये मूवी आपको सिर्फ एक ही बात सिखाती है कि अगर आपके बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई है तो चिंता मत कीजिए, ये दूरियां आपके रिश्ते को, आपके प्यार को और मजबूत करेंगी। और अगर वो सच में आपसे प्यार करती है या सच में आपसे प्यार करता है तो लौट के जरूर आएगा। कई दफा पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, पहली नजर का प्यार, वन साइडेड लव, लेकिन बाद में समझ में आता है कि मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा ही हुआ मूवी नंबर 3, तनु वेड्स मनु में। जो मनु का कैरेक्टर है वो तनु को देखने के लिए जाता है। शादी की बात चल रही होती है, लेकिन समझ में आता है कि मामला फंस चुका है। इन मैडम का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ में भागना चाहती हैं। जो मनु का कैरेक्टर है वो तनु की मदद तक करता है कि वो बॉयफ्रेंड के साथ में भाग जाए, खुश रहे, जहां जाए खुश रहे। लेकिन मन ही मन एक मासूम मोहब्बत करता चला जाता है, एक तरफा प्यार बढ़ता चला जाता है। इस मूवी में तो हैप्पी एंडिंग हो गई, प्यार रंग लेकर के आ गया और मनु जी को तनु जी मिल गई। लेकिन रियल लाइफ में कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। अगर ऐसा ना हो तो घबराना मत, क्योंकि प्यार कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है। प्यार तो वो है जहां आप दिल से दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए बस एक ही दुआ मांगे कि वो जहां है, जिस हाल में है, खुश रहे। इसे ही कहते हैं सच्ची मोहब्बत। वन साइडेड लव की बात हो गई, कॉलेज वाले लव की बात हो गई, ब्रेकअप के बाद वाले लव की बात हो गई। अब बात करते हैं उस प्रजाति की, उन लोगों की जिनके साथ में सब नहीं होता, जिनकी सीधी अरेंज्ड मैरिज होती है। मां बाप के प्रेशर में आकर के शादी कर लेते हैं। हर कहानी राज और सिमरन की नहीं होती, कुछ कहानियां प्रेम प्रकाश तिवारी और संध्या की होती है। आज की लर्निंग नंबर 4, मूवी नंबर 4, दम लगा के हैशा, जिसमें ओवरवेट गर्ल का रोल प्ले किया है भूमि पेडनेकर ने और उनके पति का रोल प्ले किया है आयुष्मान खुराना ने। पति और पत्नी को साथ में बाजार जाने में शर्म आती है। पति को लगता है कि पत्नी के साथ जाऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि किससे शादी कर ली। पूरी मूवी इसी में निकल जाती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है, रब ने इसे ही मेरे लिए भेजा है।
कई दफा हमें लग रहा होता है कि सुंदरता जो है उससे प्यार है हमें। इंसान कभी भी सूरत से प्यार नहीं करता, उसे सीरत से प्यार होता है, और जिसे सीरत से प्यार होता है उसी की मोहब्बत सच्ची होती है, उसी की मोहब्बत लंबी होती है, दुनिया उसी की मोहब्बत को याद रखती है। इस मूवी की सबसे बड़ी लर्निंग जो हम सब के लिए वो ये है कि मिसमैच नाम का कुछ नहीं होता अगर आपका दिल मैच हो जाए। लर्निंग नंबर 5, मूवी नंबर 5, ये बात आपकी और हमारी जनरेशन की है। हम में दो टाइप के लोग हैं। पहले वो वाले हैं जो सिर्फ प्यार के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरे वो वाले हैं जो सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हैं। बैलेंस बना करके बड़े कम लोग चल रहे हैं। जो दूसरे वाले हैं उनका मानना है कि वो एम्बिशियस हैं, वो अचीवर हैं, वो ड्रीमर हैं, उन्हें सपने देखना है, सपने पूरे करना है, करियर में बहुत आगे जाना है, टॉप पर जाना है। लेकिन टॉप पर जाने के बाद में जब एज हो जाएगी, पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मन ही मन जिससे मोहब्बत की थी उसको तो कहा भी नहीं। करियर में इतने मशगूल रह गए कि सब कुछ पीछे छूट गया, रिश्ते भी पीछे छूट गए, वो प्यार पीछे छूट गया जो शायद आपका हो सकता था। एक बैलेंस नाम की चीज होती है। ये बैलेंस बड़ी कमाल की चीज होती है। ये हम तब से बना रहे हैं जब से हमने चलना सीखा है। तो इसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में भी बना करके चलिएगा। करियर और प्यार में बैलेंस करना सिखाती है ये जवानी है दीवानी। इसकी तो बड़ी हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि बनी जिसने नैना को कहा था कि शादी इज लाइक दाल चावल और मुझे दाल चावल नहीं खाना, वही बनी नैना से आखिरी में शादी कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपने जिनसे मन में मोहब्बत की थी वो किसी और की हो चुकी होती हैं, किसी और का हो चुका होता है। तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसलिए जिंदगी में प्यार और करियर में बैलेंस बना करके चलिएगा, वरना आप देखेंगे कि आप ऊंचाई पर तो पहुंच गए लेकिन अकेले रह गए। और जाते जाते बशीर बद्र साहब की बात कि मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। जिंदगी में आपको बहुत सारा प्यार मिले और आप बहुत सारे प्यार के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यही मेरी दुआ है। आरजे कार्तिक की ओर से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस